मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्टर नाम के एक सीरियल किलर को देखते हैं जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा था। उसने काफी सारी पेड किलिंग्स की थी और आज वो अपने शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर और गैंगस्टर हवियार के साथ डील करने के लिए जा रहा था। डील करते वक्त विक्टर और हवियार के प्राइस में थोड़ा सा नेगोशिएशन हो रहा था। इतने में हवियार का आदमी विक्टर को मारने के लिए गन पॉइंट करता है। विक्टर ने ये चीज बहुत जल्दी से नोटिस कर ली थी। उसमें हवियार के उस आदमी को शूट कर देता है। इस चीज से हवियार गुस्सा नहीं होता। उसे अच्छा लगता है कि उसने सही आदमी को काम के लिए ढूंढा है। वहां पर हवियार के ग्रुप में सराय नाम की एक लड़की काम करती थी। सराय की मदर ने सराय को जब वो 14 ईयर्स की थी तभी हवियार को सेल कर दिया था। तभी से वो हवियार के साथ किसी कैदी जैसी जिंदगी में रहा करती थी। आज विक्टर को देखकर वो वहां से भागने का प्लान बनाती है। इस प्लान में उसने अपनी फ्रेंड लीडिया को भी साथ आने के लिए कहा, पर लीडिया नहीं आती। इसके बाद सराय अकेला ही जाने का फैसला करती है। डील कंप्लीट कर विक्टर अपनी कार में बैठकर वहां से जा रहा था। तभी उसके पीछे से कोई गन पॉइंट कर उसे रोक देता है और ये और कोई नहीं तो सराय ही थी। सराय विक्टर को अपने आप को यहाँ से छुड़वाने के लिए कहती है। उसे यहाँ से बॉर्डर पार करनी थी। विक्टर फिर बिना कुछ कहे कार ड्राइव करने लग जाता है। सराय ने विक्टर से कहा कि तुम्हें हवियार के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। आज तक उसने कोई भी डील फेयर नहीं की है। वो लोगों से काम करवा लेता है पर फिर पैसे नहीं देता। बाद में उन्हें जाकर मार देता है। इस बात पर विक्टर कुछ समय के लिए सोचने लग जाता है। पैरेलल में हवियार को पता चलता है कि सराय भाग चुकी है। उन्हें लग रहा था कि शायद वो विक्टर के साथ ही भागी होगी। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर सराय को बड़ी चालाकी से बेहोश कर देता है। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं। विक्टर ने सराय को हाथ पांव बांधकर बाथटब में सुला दिया था। इसके बाद उसे रिलीज करता है और बाथरूम में ही रहने के लिए कहता है। बाहर सराय को ढूंढने के लिए समंता और उसके लोग आए हुए थे। समंता और कोई नहीं तो हवियार की सिस्टर थी। समंता विक्टर को मारने की धमकी देने लगती है। उसके गार्ड्स भी उस पर गन पॉइंट करने लगते हैं। विक्टर समवाव सबको मार देता है। समंता को बिठाकर समझाने लगता है कि वो सराय को छोड़ दे। बातों बातों में समंता ने विक्टर को कुछ गलत बोल दिया। इसी वजह से गुस्से में आकर समंता के पैरों पर शूट कर देता है। उसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मर्द हो या फिर औरत हो या फिर किसी की सिस्टर हो, तुम मुझे इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद विक्टर सराय को बाथरूम से बाहर बुलाता है। उसने समंता को चेयर से बांधने के लिए कहा। इसके बाद उसे बांधकर वहां से वो चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं। वहां पर कुछ अननोन लोग उनका पीछा कर रहे थे। विक्टर को इस बात पर शक हो गया। उसे लगता है कि हवियार के ही लोग हैं। विक्टर फिर उन दोनों को शूट कर देता है। उसका शक सही था, वो हवियार की आदमी थे। उसे वहां पर मारने के लिए आए थे। अब विक्टर समंता को अपने घर लेकर जाता है। घर वो निकोलस से बात करता है। निकोलस उसके भाई की तरह था। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सीरियल किलर का काम करता है। विक्टर हवियार के पास गुज़मान के मर्डर के डिस्कशन के लिए गया था, लेकिन उसका मिशन था कि वो हवियार के मैंशन से गुज़मान की सिस्टर को बचा ले। उसे हवियार ने किडनैप करके रखा था। यही विक्टर का अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिशन था। निकोलस इन बातों के दौरान विक्टर को एक वीडियो भेजता है। ये वीडियो उसे हवियार ने भेजा था। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि लीडिया जो सराय की फ्रेंड है उसे हवियार टॉर्चर कर रहा है। इसके बाद वो लैपटॉप बंद कर देता है। सराय ने जब विक्टर को इस वीडियो के बारे में पूछा तो विक्टर बिना कुछ कहे उसके हाथों को बांध देता है और वहां से जाने लगता है। रात में सराय ने अपने हाथ खोल लिए, विक्टर पर गन लगाए और लैपटॉप का पासवर्ड पूछा। विक्टर के मना करने के बाद भी वो वीडियो देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड लीडिया को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। मॉर्निंग में विक्टर को हवियार का कॉल आता है। विक्टर और हवियार के बीच में डील हुई। हवियार विक्टर को गुज़मान की डॉटर और लीडिया देगा। इसके बदले में विक्टर उसे सराय लौटा देगा। ये बात विक्टर सराय को भी नहीं पता था। अब कॉल करने के बाद विक्टर सराय को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सराय खुद उसे कह रही थी कि अपनी फ्रेंड को इस हालत में वो नहीं देख सकती। वो खुद अब हवियार के पास जाना चाहती थी। विक्टर इस बात के लिए मान जाता है। जहाँ पर डील होने वाली थी वहां पर वो पहुंच जाते हैं। विक्टर सराय से पूछता है कि हवियार तुम्हें जाने क्यों नहीं देना चाहता, तुम उसके लिए इतना जरूरी क्यों हो। सराय उससे कहती है कि हवियार के हर एक इलीगल डील में मैं उसके साथ थी। उसके सारे ब्लैक मनी, सारे ऑपरेशंस के बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो डरता है कि अगर मैं उसके हाथ से चली गई तो उसके एनिमीज को सब कुछ मैं बता दूंगी। इसी वजह से वो मुझे जाने नहीं देना चाहता। अब डील को करने के लिए निकोलस भी विक्टर के साथ आता है। डील करने के लिए एक ओपन फैक्ट्री में पहुंचते हैं। विक्टर निकोलस और सराय को एक कार में बिठा देता है। उसने उन्हें तब निकलने के लिए कहा कि जब वो उन्हें बताए। वो खुद जाकर दूसरी कार में बैठ जाता है। कार में निकोलस सराय से पूछता है क्या विक्टर उसे पसंद करता है। इस पर वो कहती है कि उसे पता नहीं। निकोलस ये बात उसे इसलिए पूछ रहा था कि विक्टर किसी के लिए भी इतना रिस्क नहीं लेता। अब डील करने के लिए समंता आती है। इस पर विक्टर उसे पूछता है क्या हवियार नहीं आया। वो कहती कि उसने डील करने के लिए मुझे भेजा है। डील स्टार्ट हुई और एक तरफ से समंता गुज़मान की डॉटर और लीडिया को भेज देती है। दूसरी तरफ से विक्टर निकोलस को सराय को लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच में विक्टर शूट करता है। इसके बाद वहां पर बहुत सारी शूटिंग स्टार्ट हो गई। शूटिंग में विक्टर एक आदमी को डिफेंस बनाकर सारी गोलियां उसके शरीर पर आने देता है।
बड़े स्किल्ड वे से वो समंता के सारे लोगों को मार देता है। सराय लीडिया को देखकर रोने लग गई। विक्टर फिर गुजमान की डॉटर को कार में बिठा देता है। सबको लगा कि सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। तभी समंता उठकर लीडिया को शूट कर देती है। शूटआउट में उसकी डेथ हो गई। विक्टर एक सेकंड भी बिना सोचे ही समंता को नेक्स्ट सेकंड में मार देता है। सराय लीडिया को देखकर रो रही थी। विक्टर ने उसे संभाल कर कार में बिठा दिया और वहां से जाने लगता है। विक्टर निकोलस से पूछता है कि तुमने लास्ट मिनट पर प्लान क्यों बदल दिया। विक्टर उसकी बात सुनकर इसका वो जवाब नहीं देता। निकोलस इस बात से गुस्सा हो गया था। अब विक्टर सराय को अपने प्राइवेट प्लेन में लेकर जाता है। उसे उसने एक न्यू पासवर्ड दिया ताकि वो कहीं पर भी जा सके। विक्टर कहता है कि आज से तुम्हारा नाम इजाबेल है, अब तुम अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सकती हो। विक्टर उसे कहता है कि अब हम जहाँ पर जा रहे हैं वहां पर मेरी फ्रेंड इजेल तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसके बाद तुम लाइफ में आगे जा सकती हो। विक्टर उसे एक मैंशन पे छोड़ देता है। वहां पर इजेल भी थी। अब यहाँ पर विक्टर की इंटेंशन स्ट्रेट थे कि सराय को कुछ भी कर वो बचाना चाहता था और इसी वजह से उसने ये सब किया था। विक्टर के एफर्ट्स देखकर सराय को पसंद आने लग गया था। इनडायरेक्टली ये बात उसे वो कहती भी है। विक्टर का इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो हवियार को मारने के लिए चला जाता है। मॉर्निंग में सराय इजेल से बात कर रही थी, तभी वहां पर हवियार अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। इजेल बड़ी चालाकी से सराय को मैंशन के एक सीक्रेट रूम में छुपा देती है। हवियार इजेल से पूछता है कि सराय कहाँ पर है। इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। हवियार फिर उसे शूट कर देता है। वो सराय से कहने लग गया कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो इजेल को भी मैं वैसे ही टॉर्चर करूंगा जैसे मैंने तुम्हारी फ्रेंड लीडिया को किया था। ये सारी चीजें सराय अपने कैमरे और माइक से रूम में देख रही थी। हवियार इजेल को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। सराय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर वो बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर को ऑलरेडी आइडिया हो गया था कि हवियार उसके पीछे आने वाला है। इस वजह से वो फ्लाइट में नहीं गया था और अब वो अपने मैंशन में आ चुका था। हवियार ने सराय के ऊपर गन पॉइंट की थी। बैकग्राउंड में विक्टर हवियार के एक एक बॉडीगार्ड को मारते हुए अंदर आने लगता है। हवियार तब तक इजेल को मार देता है। वो सराय को मारने वाला था तो सराय ने उसकी गन से उसे शूट कर दिया। इसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। विक्टर आकर हवियार की डेड बॉडी देखता है। इसके बाद उसने सराय को सहारा दिया। विक्टर फिर चर्च में जाता है। निकोलस भी उसके पास आया। उसे कहता है कि तुम कब से लोगों को मारने के लिए माफी मांगने लग गए। विक्टर ने कहा कि मैं माफी नहीं मांग रहा। विक्टर निकोलस से कहता है कि मेरे फादर को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो तुम्हें मार देते पर बीच में मैं आ गया और मैंने अपने फादर को मार दिया। ये मेरा पहला मर्डर था। ये सब उसने अपने निकोलस के साथ फ्रेंडशिप के लिए किया था। निकोलस को समझ में नहीं आता कि विक्टर ये सब कह क्यों रहा है। इसके बाद विक्टर ने उस पर गन पॉइंट कर दी। इसके बाद उससे पूछता है तुमने हवियार को मैंशन का एड्रेस क्यों बताया। विक्टर को लग रहा था कि निकोलस हवियार के लिए शायद काम कर रहा था। उसने शायद उसे धोखा दिया है। निकोलस ने विक्टर से कहा कि ऐसा कुछ करने से पहले मैं सुसाइड कर लूंगा। ये सारा इल्जाम वो सराय के ऊपर डालता है। इसके बाद विक्टर सराय को एक कमरे में लेकर जाकर उसे कपड़े निकालने के लिए कहता है। विक्टर को एक बात याद आई थी कि हवियार अपनी लड़कियों के अंदर एक चिप फिट करता है ताकि वो कहीं पर भी जाए तो उन्हें वो ट्रैक कर सके। विक्टर को सराय के गले से वो चिप निकल जाती है। उसे नाइफ से कट कर वो निकाल देता है। विक्टर को ये चिप जाने पहचानी लग रही थी। निकोलस से देखकर कहता है कि शायद हवियार गर्ल्स के प्रोस्टिट्यूशन वर्क में भी इन्वॉल्व था। इस सब के बाद विक्टर सराय को अपने घर लेकर जाता है। विक्टर उसे कहता है कि अब तुम जा सकती हो। सराय ने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे मिशन पर भी लेकर जा सकते हो। विक्टर ने इन सब बातों के लिए उसे मना किया, कहा कि ये सब पॉसिबल नहीं है, तुम मेरी जैसी कभी भी बन नहीं सकती। इस काम में हद से ज्यादा रिस्क है और वो नहीं चाहता कि उसकी तरह बने। इसके बाद उसे सोने के लिए जाने के लिए कहता है। अब रात में सराय विक्टर के पास आती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। विक्टर को भी सराय बहुत पसंद थी। इंटीमेट होते हुए सराय को याद आता है कि हवियार उसे फोर्सफुली हरास किया करता था। मॉर्निंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर सराय को कहता है कि उसे एक मिशन पर जाना है। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, पर तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी इजाबेल है। अब विक्टर उसे लेकर गया क्योंकि सराय को दिखाना चाहता था कि उसके मिशन कितने खतरनाक होते हैं। उसे लग रहा था कि उसका मिशन देखने के बाद सराय खुद उसे छोड़ देगी। विक्टर सराय को प्लेन में लेकर जाता है। प्लेन में उसने एक फोटो उसे दिखाई। वो कहता है कि इस आदमी का नाम आर्थर हैम्बर्ग है, इसके साथ हमारा मिशन है। आर्थर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। सराय उससे पूछती है कि हम इसके पास कैसे पहुंचेंगे। विक्टर उसे कहता है कि वो एक पार्टी में आएगा, वहाँ पर हम दोनों इनवाइटेड है। रात को दोनों शहर में पहुंचते हैं। वहाँ एक होटल में अपने रूम लेने के बाद पार्टी को ज्वाइन करते हैं। आर्थर अपने लोगों के साथ वहाँ पर आया हुआ था। आर्थर का ध्यान खींचने के लिए विक्टर और सराय जानबूझकर उसके सामने जाते हैं। उसके सामने एक दूसरे को किस करने लग गए।
इसके बाद आर्थर उन दोनों को नोटिस करता है, अपने गार्ड्स को कहकर उन्हें अपने पास बुलाता है। वो फिर उन दोनों से बात करता है। आर्थर ने उन दोनों को उसके सामने इंटीमेट होने के लिए कहा। उन्हें देखकर आर्थर को अच्छा लगेगा। इस डील के लिए विक्टर मान जाता है। आर्थर फिर उन दोनों को एक सीक्रेट रूम में लेकर गया। आर्थर और विक्टर के बीच में डील हुई कि विक्टर सराय के साथ इंटीमेट होगा और आर्थर उन्हें देखेगा। इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे देने वाला था। सराय विक्टर से कहती कि उसके सामने मैं सब नहीं कर सकती। विक्टर कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी। सराय फिर उसकी बात मान लेती है। वो दोनों उसके सामने इंटीमेट होने लग गए और विक्टर सराय को किस करने लगता है। आर्थर को जो भी अच्छा लगता था ये सब कुछ उन्हें वो करने के लिए कहता है। विक्टर उसकी बात मानता है। इसके बाद आर्थर ने विक्टर से कहा कि क्या ये सब चीजें तुम मेरी वाइफ के साथ कर सकते हो। विक्टर से कहता है कि ये सब तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, पर ये ट्राई मैं कर सकता हूँ। इसके बाद आर्थर उन दोनों को अपनी वाइफ के रूम में लेकर गया। वहाँ पर हम आर्थर की वाइफ को देखते हैं जो बेड पर लेटी हुई थी। उसकी तबीयत काफी खराब थी। इसके बाद हम अगले ही सेकंड विक्टर को देखते हैं जो आर्थर के ऊपर हमला कर देता है। ड्रॉवर से उसने गन निकाली, उस पर वो पॉइंट कर देता है। इस बात से आर्थर डर गया। विक्टर सराय को ड्रॉवर से एक लेटर निकाल कर पढ़ने के लिए कहता है। उसे पहले से ही पता था कि ड्रॉवर में एक लेटर होने वाला है। आर्थर की वाइफ ने लेटर विक्टर को सेंड कर बताया हुआ था इस तरीके से आर्थर उसे टॉर्चर करता है। इस लेटर में आर्थर के बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, उसके ब्लैक मार्केट के सारे डिटेल्स दिए गए थे। इसके बाद विक्टर आर्थर की वाइफ के पास गया। उसने उसे गन लगाई। आर्थर विक्टर को कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। विक्टर रुकता नहीं और आर्थर की वाइफ को शूट कर मार डालता है। इस बात से आर्थर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। जाते हुए विक्टर ने आर्थर से कहा कि अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं सारे डिटेल्स FBI को बता दूंगा। अगर तुम चाहो तो अपनी वाइफ की डेथ की कोई भी फेक स्टोरी बना सकते हो। जाते हुए आर्थर विक्टर को कहता है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। इसके बाद विक्टर और सराय वहां से चले जाते हैं। घर जाने के बाद सराय ने विक्टर से कहा तुमने एक इनोसेंट को क्यों मारा। विक्टर कहता है कि एक समय पर आर्थर और उसकी वाइफ दोनों मिलकर इलीगल काम किया करते थे। जब आर्थर की वाइफ ने इन सब कामों को छोड़ने की बात की तो आर्थर ने फोर्सफुली अपनी वाइफ को एक ड्रग एडिक्ट बना दिया। इसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अब वो खुद चाहती थी कि कोई उसे मार दे। उसे ऐसा नहीं जीना था और इसी वजह से विक्टर को उसने खुद को मारने के लिए हायर किया था। सराय सब कुछ बात समझ जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह विक्टर को निकोलस का कॉल आता है जो उसे नेक्स्ट मिशन के बारे में बता रहा था। विक्टर सुबह सुबह मिशन के लिए निकल जाता है। सुबह जब सराय उठती है तो निकोलस उसके पास आया। आते उस पर उसने गन लगाई। निकोलस उसे कहता है कि विक्टर ने तुम्हारे लिए जो भी किया, इसके बाद अब ऑर्गेनाइजेशन को विक्टर पर ट्रस्ट नहीं रहा। विक्टर अपनी मर्जी से ही सब कहता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। वो सराय को मारने वाला था पर तभी वहां पर विक्टर आ जाता है। उसे निकोलस पर पहले ही शक आ गया था। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। विक्टर निकोलस को पीट कर उसे शूट करने वाला था पर सराय उसे रोक लेती है। सराय ने ऑलरेडी निकोलस को एक बुलेट से शूट किया था। इसके बाद विक्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब 3 दिनों बाद सराय को होश आता है तो विक्टर ने रियलाइज किया था कि उसके साथ नहीं रह सकता। सराय हमेशा उसके साथ डेंजर में रहेगी। वो अपने आप को विक्टर की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद वो सराय को छोड़कर चला गया। मूवी में फिर डायरेक्टली 1 साल बीत गया था। हम सराय को देखते हैं जो एक मिशन पर थी। सराय भी अब ट्रेन होकर एक पेड किलर बन गई थी। जैसे ही विक्टर था वैसे वो अब बन चुकी थी। उसने अपना नाम इजाबेल रख लिया था। इसके बाद जिस होटल में विक्टर का काम था उसी होटल में वो आती है। विक्टर को जो लगता था कि सराय खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, पर अब ये सब चेंज हो गया था और अब वो दोनों फिर से मिले थे। अब वो दोनों एक साथ रह सकते थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन मत भूलिएगा। मूवी से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।